डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। खाते में लगे। कुछ कंपनियां मनमानी कर रही, जो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है, बाहर के बच्चों को रोजगार दे रही है। मैं दोबारा उन कंपनियों में, इनके दिमाग में बातें आ गई कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो एक तो मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि मेरे इलाके के, चाहिए वो पैनासोनिक है, चाहिए वो डेनसो, चाहिए और कंपनी, चाहिए वेयर हाउस, जैसे रिलायंस है, उनमें हमारे स्थानीय बच्चों को रोजगार दिया जाए। दूसरा, जो एक नशे का बादली के अंदर, क्या पूरे जिला झज्जर के अंदर नशे का एक मकड़ जाल बना हुआ है, उसके लिए मैं खासकर 2 महीने के अंदर मैं झज्जर पुलिस को, पूरी पुलिस को, और एसएसपी को, एसएसपी साहब को भी, और इनके जो भी थे एसएचओ, डीएसपी, वास्तव में मैं इनको बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से आप लग रहे हैं। झज्जर के अंदर बहुत बड़ा क्राइम बढ़ जाता है, लोग इनके खिलाफ बोलते हुए डरते हैं, लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं, लोगों से वसूलियाँ होती हैं, लोगों को गोलियों से भुना जा रहा है, लोगों को सरेआम कोई ना कोई हादसे हो रहे, लूट खसोट चल रही है। तो पिछले जब से ये एसएसपी आए हैं, मैं तो इनसे आज तक मिला नहीं हूँ, पर मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से आप लग रहे हैं, हमारे सामाजिक लोगों का भी, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, और मैं कहता हूँ जो संस्थाएं हैं पूरे जिला झज्जर की, इन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए, और कोई अच्छा कार्य करता है हम इनके साथ हैं। और हमारे इलाके की जो आज चरम सीमा पे, क्योंकि कारण क्या है, हमारा सीमा पूरा दिल्ली एनसीआर से लगता है, उधर हमारा सोनीपत से लगता है, तो यहाँ क्राइम ज़्यादा है। तो एसएसपी साहब इस पे लगे हुए हैं, तो मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। दूसरा, मैं बादली के अंदर जो हमारे नशे का जो पोपली जी और सारे मीडिया के साथी, जो नशा का सबसे बड़ा मकड़ जाल पूरे प्रदेश के अंदर फैला, जिला झज्जर के अंदर, मैं आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई चिट्टा विट्टा जो आया है, और भी नशे आए हैं, इनसे बचें। और जो ये जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए इस की तरफ धकेल रहे हैं कि भाई इसमें इस चीज़ को धकेल के लोगों को बदमाशी, जब नशे होंगे, पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वारदात होंगी। तो आप लोग के माध्यम से भी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे मीडिया के साथियों से, कि भाई इस पे आप लोग भी, समाज का और हमारा सबका, पुलिस हो, पॉलिटिकल आदमी हो, सामाजिक संस्था हो, सबका एक फर्ज बनता है इनका साथ दें। तो एक ये मेरा मुद्दा था, मैं आपसे के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपका लाइव भी चल रहा है। हरियाणा की जनता से मैं अपील करता हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, ये बीमारी बढ़ रही है, ये अच्छा है ये लॉकडाउन किया है, जो काम इसमें गवर्नमेंट पक्ष और विपक्ष, मैंने विधानसभा में बोला था, इसमें हमारा सबका फर्ज बनता है, लोगों ने एहतियात बरतनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो कह रही है उसके हिसाब से चलना चाहिए, और इसमें लोगों ने प्रशासन का साथ देना चाहिए। मैं इस चीज़ में कभी भी किन्ना किन्नी नहीं करता, ये कोई गलत चीज़ नहीं, हमारे लिए हो रहा है तो हमारा सबका फर्ज बनता है। इस देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा लॉस इसमें भुगता है। मैं पिछली बार मैं भी 5 महीने हॉस्पिटल में रहा हूँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसके लिए, रिक्वेस्ट है कि आप मतलब इसमें प्रशासन का साथ दें। ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की, 100 करोड़ टीकाकरण की बात कर रहे हैं। अब एक मेरे बादली में टीकाकरण चल रहा है, अब धनखड़ साहब अपने घर से ये टीकाकरण करा रहे हैं या गवर्नमेंट करा रही है? धनखड़ साहब कौन सी गवर्नमेंट की पोस्ट पे हैं? सीएम हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या है? सीएम साहब उन एम्बुलेंसों के ऊपर अपने फोटो लगा के जो टीकाकरण करा रहे हैं, अपनी ऐड करा रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा, ये तो मुख्यमंत्री जी का फोटो लगे या स्वास्थ्य मंत्री का, भाई धनखड़ साहब कौन होते हैं? रही बात ये धरती में सोनिया का, झूठ बोलनिया का, कोई और नहीं है इनका। एक प्रधानमंत्री, एक वो मुख्यमंत्री, एक जनसंख्या यूपी की कितनी है, और क्या कह रहा था? तो ये जनता है, ये सब जानती है, धनखड़ साहब को जान चुकी। धनखड़ साहब की बातों पर लोग अब यकीन नहीं करते, और बादली की जनता ने बहुत बुरे तरीके से उनको नकारा।
और भाई बीजेपी की तो उनकी घर की पार्टी है, जनता की नज़रों से बिल्कुल फ्लॉप कर दिया। वो उसने बना दे अपनी पार्टी का कि मैं बना दे चाहिए, पर जनता ने उसको 0/0 करके भेज दिया। जो अहंकार, जो घमंड, जो लोगों से जो लूट खसोट बेटे ने, बाप ने, औरों ने, साथियों ने जो मचाई थी लोगों ने, और जो उसका सबसे बड़ा उसका अहंकार था, वो लोगों ने उसका तोड़ दिया। उसका अब कोई चैप्टर इस झज्जर और बादली में है नहीं। प्रदेश अध्यक्ष तो हैं पार्टी में। प्रदेश अध्यक्ष ठीक है जी, हरे हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष। मैंने क्या कहा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो कुछ भी बना सकते हैं, पार्टी उनको कुछ भी बना सकती है, बनाइए, हम तो कहते हैं। अब एक चीज बताइए आप, अब हमारे एक साथी पूछ रहे थे काला पानी से, बोले मिट्टी लेके आए, क्या करेगा भाई मिट्टी का? मिट्टी लेके आया है, क्या करेगा मिट्टी का? मिट्टी और लोहा, फलाना धिकड़ा, इन्हीं बातों में लोगों को उड़ जाओगे क्या? कुछ काम भी करा लो। क्या धनखड़ साहब का फर्ज नहीं बनता? हरियाणा में मुख्यमंत्री से बड़ा भी धनखड़ साहब है भाई। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा है, बीजेपी का अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री से बड़ा है। फिर बादली के अंदर चलान हो रहे हैं, लोगों के घरों के आगे से ट्रैक्टर उठा रहे हैं, लोगों के बिजलियों के डाके डलवा रहा है, लोगों का जीना हराम कर रखा है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बना है। बादली झज्जर से बादली का रोड देखो, बिजली का क्या हाल है, झज्जर के अंदर क्या हाल है। तो इतना बड़ा है, मुख्यमंत्री से बड़ा है। अब तो हम तो भाई पार्टी का मालिक है वो, उसने करना चाहिए, लोगों का काम करना चाहिए। हम कब कहते नहीं है भाई, पार्टी का तो बाप है वो, तो एक किस्म से काम करना चाहिए झज्जर के अंदर। तो इसका असर कहीं बादली पे तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब बादली से विधायक है और वो भी वाले के पूर्व विधायक भी एक्सप्रेस प्रदेश अध्यक्ष है। पहले आप बता दें कि आपकी जो ग्रांट रोक दी गई, अमित जी कह रहे थे नए साल में क्या चीज़ नहीं करेंगे, तो नए साल में क्या देखिए, देखा जाएगा? उनका कोई दबाव है क्या आप पे कि बादली में काम नहीं कराया जा रहा है? कोई ऐसा प्रभाव पड़ रहा है क्या बादली से? देखिए मैं अपनी ग्रांट लिया है, धनखड़ साहब ने खूब जोर लगाया, मेरी ग्रांट आ गई। मैं जो काम हुए उनको झूठ नहीं बोलता, मेरी ग्रांट आ गई है, मेरे काम भी शुरू हो गए। मैं जो बात कह रहा हूँ भेदभाव से नहीं, जो चाहे वो कोई बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का, जो किसी का है, सम्मान रूप चोरी कोई भी कर रहा तो उसकी सबकी करो, ये नहीं है कि मतलब वो करे। दूसरा सबसे गंभीर एक चीज बताइए, आप बादली के अंदर जाइए, राकेश जी बैठे हैं, राकेश जी बादली के अंदर एक बताओ, घरों के आगे से ट्रैक्टर उठाते हैं कि नहीं उठाते? कारण क्या हो रहा है? ईंट के पोपली जी मैं आपको बताऊंगा, आप ये लगाने की जरूरत है। एक किसान का बेटा ट्रैक्टर ले रखा है, वो अपना पेट पाल रहा है, ईंट भट्ठों से लेके जाता है, ईंट भट्ठों से लेके जाता है, ईंटों का भरा हुआ ट्रैक्टर घर के आगे खड़ा कर देता है, घर के आगे से ट्रैक्टर को उठा लेते हैं और उस पर मोटा चलान करते हैं 40-40, 50 हजार। उसके बावजूद लोगों को रोक रोक, ड्राइवरों को, आरटीओ का काम पीटने का है क्या किसी का? और मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर बादली के किसी साथी का, धनखड़ साहब भी सुन ले कान खोल के, अगर किसी साथी को, ठीक आप चलान कर रहे हैं, करें, अगर किसी के साथ आपकी बार हाथापाई की तो ना पुलिस सलामत जाएगी, ना वो ऑफिस से सलामत जाएगा, उसका इलाज, वो एक थप्पड़ मारेगा तो उसके ऊपर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, किसी के साथ नाजायज करेगा तो आपकी बार एक मारेगा तो 10 खा के वहां से आएंगे। आप सरों को मैं इस बात के लिए चेतावनी दे रहा हूँ, लोगों को नाजायज परेशान ना करें, आप चलान करें। ये किसने हक दिया है कि आप डंडों से, लातों से, गुस्सों से पीटोगे उसको? अगर आरटीओ में ताकत है, जो अपना उसकी जो टीम लग रही है उसमें ताकत, आपको किसी का हाथ लगा के देखना, पहले मैं खड़ा हूँ, आपके कुलदीप वत्स उनका इलाज करेगा। और समय आने पर, मैं तो कहता हूँ, लोग आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, समय आने पर जो लोगों को परेशानियां करता है, ऐसे अफसरों का इलाज हम जरूर करें। ओम प्रकाश धनखड़ जी को खुद को ये नहीं पता मैं हूँ का, अब इनकी हालात ये होगी है, मैंने कहना नहीं चाहिए, बोला परीक्षण श्योर लग रहा, बोला हरिद्वार के अंदर। ओम प्रकाश धनखड़ जी से ये पूछे कितने पाप कर लिया आप लोगों ने जो हरिद्वार में जाके धो रहे हो? कभी अंडमान निकोबार घूम रहे हैं? हरियाणा की जनता के बीच में आएगा, आपको पता लग जाएगा। भ्रष्टाचार के आप कहते हैं कि विपक्ष हो क्या, जांच तुमने पकड़ा है, तुमने कैसे पकड़ लिया? अगर तुम पकड़ना चाहते हो तो उन मगरमच्छों को पकड़ो जो इसके पीछे हैं, आप जैसे मगरमच्छ जो पीछे हैं। ये जो खननों का खेल हो रहा है, मैंने बोलना नहीं चाहिए था, आपने क्वेश्चन कर लिया। ये रामविलास शर्मा जी और ये ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैं कहता हूँ इनकी जांच कराएं, इन्हें मुख्यमंत्री में ताकत है, इनकी जांच कराएं। ये जो हादसे हो रहे, जो उधर जो माइनिंग का खेल इन्होंने खेला है, जो ये मंत्री रहते हुए, मैं तो विधानसभा में उठाया था, जो इन्होंने मतलब इनके
दाल हजम नहीं, इनके तो रोड़े पत्थर। और धनखड़ साहब उसमें सबसे मेन आदमी है जो इनके हजम हुए। इनका इनको 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 शर्म नहीं आती है। प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है और आप कहते हो कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा। आप जाइए, एक वो गरीब बंदा था जो झज्जर का ही था, डीसी ऑफिस में। क्या एक 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 जो अपना सेक्रेटरी, वो क्या था, उसकी पोस्ट पे था, पीए सुरेश। क्या एक पीए की हैसियत है वो करोड़ों रुपए का घोटाला कर देगा। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप धनखड़ साहब। आपकी जांच, राज आएगा, कांग्रेस का राज आएगा। आपके जो पत्थर रोड़ी जो हजम आप लोगों ने किए हैं, जो भय भ्रष्टाचार की आप बात करते थे, जितना भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया है झज्जर, मैं बादली की कहता हूँ, बादली के अंदर जितना भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, जितना इन्होंने किया, 1650 करोड़ की बात करता था धनखड़ साहब। आप लोगों से जाके पूछिए, आपको पता लग जाएगा। आज तक गलियां बनी नहीं, गलियों के बिल पास हुए पड़े हैं। हमारे पैसे आते हैं, उन पैसों को रुकवा दिए जाते हैं। कोई ये अच्छी बात थोड़ी है। धनखड़ साहब का हिसाब जरूर होगा जिस दिन कांग्रेस का राज आएगा। ये जो भ्रष्ट मंत्री थे, जिन्होंने ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां बना रखी हैं, इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं, इनका हिसाब जरूर होगा। दूध का दूध, पानी का पानी जरूर होगा। और हम धनखड़ साहब, अगर आप इतने किसान हितैषी थे, आप तो किसानों की भी बात करा करते, आप तो किसान की आय दुगनी की बात करा करते। कहाँ हुई वो आय दुगनी। आप तो कमीज कुर्ते काट के रिलायंस के बारे में भी कहा करते। आज रिलायंस में आप जमीनें बदलवा रहे हैं। आप आज उनसे ठग्गा बग्गी करके वहाँ पे आप कहाँ हो आप धनखड़ साहब। धनखड़ साहब को बोलने का कोई हक नहीं है। वो एक अपनी मानसिक, एक इंसानियत की बात थी। जमींदारों के खिलाफ वो बोल रहा था। वो तो एक दिन मैं एक बयान पढ़ रहा था, बोले हमारे प्रदेश के अंदर ना कोई यूरिया की कमी है, ना डीएपी की कमी है। तो ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, जो लाइनों में पिट रहे हैं, जो खड़े। तो ये चीज़ें जनता है, ये सब जानती है। वक्त आएगा। 2016 में मोटा जोटा रैली के नाम से रैली हुई, बादली को उपमंडल बनाया, आज तक एक ईंट लगी। हॉस्पिटल बना, डिक्लेयर करा 50 बेड का, लगी। बस स्टैंड था, हुआ। भाई बाईपास मैंने जो बादली से गुड़गांव टच करने के लिए कहा था, भी पेल पर सोंदी 2 गांव इनके बाईपास का मंजूरी करवाया, उसको रुकवा दिया। सुबाना का बाईपास मंजूर था, उसको रुकवा दिया। तो ये काम कर रहा है। बाद थाना माछरोली का डिक्लेयर कर दिया, एक ईंट लगी। बादली का कर दिया, एक ईंट लगी। भाई घोषणा तो कर दी है, लोगों को मूल सुविधा तो दे दो। घोषणा कोई भी कर सकता है, मैं मानता हूँ आपने बनाया, मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। पर लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे उसके। वो वही मैं कह रहा हूँ जी, आपका प्रभाव पड़ रहा है क्या इस चीज़ का? क्या उनका असर इतना दिख रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे हो? देखिए, मेरे पास, मैं विपक्ष में हूँ, मेरे पास जो चीज़ मेरे हाथ की है, मेरी बादली की जनता ने पता है, मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ। और भाई टांग अड़ाने की जहाँ बात है, 100% टांग अड़ा रहा है। पर आज नहीं, 2 दिन बाद से ही कब तक टांग अड़ाएगा। जाना उन्हीं लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए, तो टांग तो पूरी अड़ा ही रहा है। टांगों को लड़ने, अपनी ग्रांट लेके आए, लगवा रहे हैं। पर हमारी ग्रांटों पे भी नजरें लगाए बैठे जो भ्रष्ट लोग हैं। मैंने कल डीसी साहब से बात करी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। डी प्लान का पैसा था ये, और क्या था, डी प्लान का पैसा, बादली का पैसा क्यों नहीं दिया हमारा। एक एमएलए का राइट बनता है, डी प्लान का पैसा एक एमएलए का राइट बनता है। सिर्फ और सिर्फ भाई मंत्री को धमका दिया है धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष से। ठीक है, देखते हैं आने वाला समय, देखते हैं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।